श्रीमद् भागवत की जय। अथ दसो अध्याय शुरुआत। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी जन लाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरा है। कल पृथ्वी का और धर्म का दोनों का संवाद हुआ था। आज महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन होगा। कलयुग आ चुका है और इसीलिए सब लोग सबको चाहिए भगवान का भजन करें। कैसो बैठो रे हालत में तो पे राम कहो ना जाए, तो पे राम कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। कैसो बैठो रे हालत तो पे राम कहो ना जाए, तो पे राम कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। बैठो रे हालत में भूर भयो जब मल मल मुख धोयो, दिन चढ़ते ही उधर टटोरो। कैसो बैठो रे हालत में तो पे राम कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। बातन में सारो दिन खोयो सांस बही जब सांझ बही जब पलका पे सोयो। सोवत सोवत उमर गमाई काल शीस मढ़ायो, तो पे राम कहो ना जाए। कैसो बैठो रे हालत में तो पे राम कहो ना जाए, तो पे राम कहो ना जाए, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। कैसो बैठो रे हालत में तो पे राम कहो ना जाए। लख 84 में भरमायो पड़ो बाग नर देव पायो, ऐसो हाथ न आयो। समय चूक जाए तो पछतायो, संतन कहन समय फिर ऐसो बार बार नहीं आयो। कैसो बैठो रे हालत में तो पे राम कहो ना जा, तो पे राम कहो ना जा, तो पे कृष्ण कहो ना जाए। कैसो बैठो रे हालत तो पे राम कहो ना जाए। जग में सुंदर दो नाम चाहे अपना कृष्ण कहो चाहे राम। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। महाराज परीक्षित द्वारा कलयुग का दमन। सूर्य कहते हैं शौनक जी वहाँ पहुँचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक वेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए है और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही ना हो। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था। जो एक पैर से जो बैल खड़ा था वो धर्म था और गाय थी वो पृथ्वी।
रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था, तो शूद्र की ताड़ना से पीड़ित भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि आवश्यक पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों की ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। एक तो वह स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था। उसे भूख लगी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वर्णजटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उसको ललकारा। जो उसको पीट रहा था, गाय को, बैल को, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है? तूने नट की भांति वेश तो राजा का सा बना रखा है, परंतु कर्म से तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार के निर्जन स्थान में निरपराधों का प्रहार करने वाला तू अपराधी कौन है? अतः वध के योग्य है। उन्होंने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं। यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता हैं? अभी यह भूमंडल कुरवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है। इसमें आपके सिवा किसी भी प्राणी के आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। धेनुपुत्र, अब आप शोक ना करें। इस शूद्र ने निर्भय हो जाइए। शूद्र से गौमाता में दुष्टों को दंड देने वाला हूँ। अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। देवी, जिस राजा के राज में दुष्टों के उपद्रवों से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उसे मतवाले राजाओं की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों के दुख को दूर करें। वह महादुष्ट प्राणियों के पीड़ित और कपीड़ित करने वाला है, अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। सुरभिनंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काटे डाले? श्री कृष्ण ने अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपको इस तरह से दुखी ना हो। वृषभ बोला, बैल, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कहीं पर भी मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजाओं को काट डालूंगा। बिना आपत्ति काल की मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। वो कौन था? कलयुग आ गया था ना। धर्म ने कहा, राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों के आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सारथी और दूत आदि बना दिया था। नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे कलेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं, कोई धर्म को, कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को, कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। राजेश, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। सूर्य कहते हैं
ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उसका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा। परीक्षित ने कहा, धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप कोई वृषभ के रूप में स्वयं धर्म है। पहचान लिया हमने। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया है कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे ही चुगली करने वाले को भी मिलते हैं। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी के परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। धर्मदेव, सतयुग में आपके 4 चरण थे और तप, पवित्रता, दया और सत्य। कौन कौन से 4 चरण? सत्य, तप, पवित्रता, दया और सत्य, ये 4 चरण हैं। तो इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका 4था चरण केवल सत्य ही बचा है। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। पहचान गए? भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। अब वे उनसे बिछुड़ गई है। वे साध्वी अभाग्नि के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण धोई शूद्र कैसे भोगेंगे। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलयुग की मारने के लिए 30 तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया। ताड़ गया मतलब समझ गया, तो अब मुझे मार ही डालना चाहते हैं। अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और बहल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया कि ये मार देगा। कल सब है, पूरा ज्ञानी है। परीक्षित तो बहुत बड़े यशस्वी हैं। परीक्षित बड़े यशस्वी और दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे। उन्होंने जब कलयुग को अपने पैरों में पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया है तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर से रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दम और दूसरे पापों की भर्ती हो रही है। अतः अधर्म के साथी इस ब्राह्मण व्रत में तू एक क्षण के लिए भी ना ठहरना, क्योंकि वह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस में स्थित रहते हुए उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग शेर उठा और यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथ में तलवार लिए हुए परीक्षित से वह बोला। कलयुग ने कहा, सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ वहीं देखता हूँ आपका धनुष पर बाण चढ़ाए हुए खड़े हैं। धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपका आज्ञा का पालन करता रहूँ और स्थिर होकर रह सकूँ। सूत जी कहते हैं, कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। झूठ, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। इन स्थानों में क्रम से असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास
स्थान हैं। उसने और भी स्थान मांगे। तब समर्थ परीक्षित ने उनसे रहने के लिए एक और स्थान सुवर्ण धन दिया कि इस प्रकार कलयुग के 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन 5 ही स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। जहाँ लड़ाई झगड़े, मारपीट, हत्याकांड, मांस, मदिरा ये सब का निवास होता है, वहाँ कलयुग का निवास होता है। जहाँ शांति होती है, जहाँ भगवान की कथाएँ होती हैं, तीर्थ स्थानों पर जहाँ अच्छे काम होते हैं, वहाँ कलयुग का निवास नहीं हो सकता। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। तो कलयुग तो आ ही गया और आएगा, इसलिए उनको तो रहने की जगह तो चाहिए। तो इसलिए आप कल्याणकारी काम पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग कर देना ही चाहिए। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया छोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वे ही महाराजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पिता में महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्यभाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राजलक्ष्मी शोभायमान है। अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली हैं जिनके शासनकाल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। बोल श्री कृष्ण हरि गोविंद। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। 18वां अध्याय शुरू। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का शाप। तुझे कहते हैं कि अद्भुत कर्मा भगवान श्री कृष्ण की कृपा से राजा परीक्षित अपनी माता की कोख में अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल जाने पर भी मरे नहीं। जिस समय ब्राह्मण के शाप से उन्हें डसने के लिए तक्षक आया, उस समय वे प्राणनाशक के महान भय से भी भयभीत नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर रखा था। उन्होंने सबकी आसक्ति छोड़ दी। गंगा तट पर जाकर सुखदेव जी से उपदेश ग्रहण किया और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को जानकर अपने शरीर को त्याग दिया। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कहते रहते हैं, उसे कथामृत का पान करते रहते हैं, और ये दोनों ही साधनों के द्वारा उनके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं, उन्हें अंतकाल में भी मोह नहीं होता। जब तक पृथ्वी पर अभिमन्यु नंदन महाराज परीक्षित सम्राट रहे, तब तक चारों व्याप्त हो जाने पर भी कलयुग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 45 तक के श्लोकों में महाराज परीक्षित का वर्तमान समान वर्णन किया गया है। वर्तमान सामीप्य है। इस वाणी सूत्र के अनुसार वर्तमान निकटवर्ती भूत भविष्य के लिए वर्तमान का प्रयोग किया जा सकता है। वैसे तो जिस दिन कलयुग का कुछ भी प्रभाव नहीं था, वैसे तो जिस क्षण श्री कृष्ण ने पृथ्वी का परित्याग किया, उसी समय पृथ्वी में अधर्म का मूल कारण कलयुग आ गया था। भ्रमर के समान सारग्राही सम्राट परीक्षित कलयुग से कोई द्वेष नहीं रखते थे, क्योंकि इसमें यह एक बहुत बड़ा गुण है। पुण्य कर्म में तो संकल्प मात्र से ही
फलीभूत हो जाते हैं, परंतु पाप कर्म का फल शरीर से करने पर ही मिलता है, संकल्प मात्र से नहीं। ये भेड़िए के समान बालकों के प्रति शूरवीर और धीरवीर पुरुषों के लिए बड़ा भीरू है। ये प्रसादी मनुष्यों को अपने वश में करने के लिए सदा सावधान रहता है। शौनकादि ऋषियों, आप लोगों को मैंने भगवान की कथा से युक्त राजा परीक्षित का पवित्र चरित्र सुनाया। आप लोगों ने यही पूछा था कि भगवान श्री कृष्ण कीर्तन करने योग्य बहुत सी लीलाएं करते हैं, इसलिए उनके गुण और लीलाओं से संबंध रखने वाली जितनी भी कथाएं हैं, कल्याणकामी पुरुषों को उन सब का सेवन करना चाहिए। जय हरि। ऋषियों ने कहा, सौम्य स्वभाव सूत जी, आप युग युग जिए, क्योंकि मृत्यु के प्रभाव में पड़े हुए हम लोगों को आप भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी उज्जवल कीर्ति का श्रवण कराते हैं। यज्ञ करते करते उसके धुएं से हम लोगों का शरीर धूमिल हो गया है, फिर भी इस कर्म का कोई विश्वास नहीं है। इधर आप तो वर्तमान में ही भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का मादक और मधुर मधु पिलाकर हमें तृप्त कर रहे हैं। ये भगवत प्रेमी भक्तों के लिए लम्ब मात्र के सत्संग से स्वर्ग और मोक्ष की भी तुलना नहीं की जा सकती, फिर मनुष्यों के तुच्छ भोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा कौन सा रसमर्मज्ञ होगा जो महापुरुषों के एकमात्र जीवन सर्वस्व श्री कृष्ण की लीला कथाओं से तृप्त हो जाए। समस्त प्राकृत गुणों से अतीत भगवान के अचित्य अनंत करुणा में गुण गणों का पार तो ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े योगेश्वर भी नहीं पा सकते। विद्वान भाव भगवान ही अपने जीव का ध्रुव तारा मानते हैं, इसलिए आप सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान के उदार विशुद्ध चरित्रों का हम श्रद्धालु श्रोताओं के लिए विस्तार से वर्णन कीजिए। भगवान के परम प्रेमी महाबुद्धि परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के उपदेशों के किए हुए जिस ज्ञान से मोक्ष स्वरूप भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया था, आप कृपा करके आप परीक्षित के इस परम उपाख्यान का वर्णन कीजिए, क्योंकि उनका उद्धार हुआ था, हमारा भी उद्धार हो जाए। इसमें कोई बात छिपा कर नहीं कही गई होगी। हे भगवत प्रेमी, अद्भुत योग निष्ठा के निरूपण किया गया होगा। इसमें पद पद पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। आप हमें अच्छी तरह हमें समझा कर बोलिए। उसमें पद पद पर भगवान की किस लीलाओं का वर्णन हुआ। भगवान के प्यारे भक्तों को वैसा सत्संग सुनने का बड़ा रस मिलता है। सूत जी कहते, अहो ब्लोम जाति में उत्पन्न होने पर भी महात्माओं की सेवा करने के कारण आज हमारा जन्म सफल हो गया, क्योंकि महापुरुषों के साथ बातचीत करने मात्र ही नीच कुल में उत्पन्न होने की मनोव्यथा शीघ्र ही मिट जाती है। फिर उन लोगों की बात ही तो क्या जो सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय भगवान नाम लेते हैं। भगवान की शक्ति अनंत है, वे स्वयं अनंत हैं। वास्तव में उनके गुणों के अनंतता के कारण ही उन्हें अनंत कहा गया है। भगवान के गुणों की समता भी जब कोई नहीं कर सकता, तब उनसे बढ़कर तो कोई हो ही नहीं सकता। हो ही कैसे सकता है। उनके गुणों के ये विशेषता समझाने के लिए तो इतना कह देना पर्याप्त है कि लक्ष्मी जी अपने को प्राप्त करने की इच्छा से प्रार्थना करने वाले ब्रह्मादि देवताओं को छोड़कर भगवान के न चाहने पर भी उनके चरण कमलों की रज का ही सेवन करती हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जो समर्पित किया था, वही उनके चरण नखों से निकलकर गंगा जी के रूप में प्रभावित हुआ। यह जल महादेव जी सहित सारे जगत को पवित्र करता है। ऐसी अवस्था में
त्रिभुवन में श्री कृष्ण अतिरिक्त भगवान शब्द का दूसरा क्या अर्थ हो सकता है। इनके प्रेम को प्राप्त करके धीर पुरुष बिना किसी हिचक के देह गेह आदि को दृढ़ आसक्ति को छोड़ देते हैं और उस अंतिम परमहंस आश्रम को स्वीकार करते हैं, जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना और सब ओर से उपशांत हो जाना ही स्वधर्म है। सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, आप लोगों ने मुझसे जो कुछ पूछा है मैं अपनी समझ के अनुसार सुनाता हूँ। जैसे पक्षी अपनी शक्ति के अनुसार आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही विद्वान लोग भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। एक दिन राजा परीक्षित धनुष लेकर वन में शिकार खेलने गए हुए थे और हरणों के पीछे दौड़ते दौड़ते वे इतने थक गए कि उन्हें बड़े जोर की भूख और प्यास लगी। जब उन्हें कहीं जलाशय नहीं मिला तब वे पास के ही एक ऋषि के आश्रम में घुस गए। उन्होंने देखा वह आंखें बंद करके शांत भाव से एक मुनि आसन पर बैठे हुए हैं। इंद्रिय प्राण मन और बुद्धि के निरुद्ध हो जाने से वे संसार से ऊपर उठ गए थे और जागृत स्वप्न सुषुप्त तीनों अवस्थाओं से रहित निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीयक पदम में स्थित थे। ऋषि बैठे हुए थे वो निर्विकार ब्रह्मरूप तुरीयक पद में बैठे थे, वहाँ गए ये। तो उनका शरीर बिखरी हुई जटाओं से कृष्ण मृग चर्म से ढका हुआ था। राजा परीक्षित ने ऐसी अवस्था में उनसे वे तो समाधि में लीन थे और परीक्षित ने वहाँ जाके पानी मांगा, कलयुग का वास आ जाएगा इनके पास, तो उनसे जल मांगा क्योंकि प्यास से उनका गला सूखा जा रहा था। जब राजा को वहाँ बैठने के लिए तिनके का आसन भी ना मिला, परीक्षित को किसी ने उन्हें भूमि पर भी बैठने को न कहा। अर्ध और आदर भरी मीठी बातों से कहाँ से मिलती, तब अपने को अपमानित सा मानकर वे क्रोध के बस हो गए। राजा परीक्षित सोनक जी वे भूख प्यास से छटपटा तो रहे थे, इसलिए एकाएक उन्हें ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और क्रोध हो आया और उनके जीवन में इस प्रकार का वह पहला ही अवसर था कि वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष को नोक से एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ये उसका ही प्रभाव है कलयुग का। तो वहाँ से लौटते समय उन्होंने क्रोधवश धनुष को नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। वो तो तपस्या में लीन थे, उनके डाल दिया। तो अपनी राजधानी में चले आए। उनके मन में यह बात आई कि इन्होंने जो अपने नेत्र बंद कर रखे हैं, सो क्या वास्तव में उन्होंने अपनी सारी इंद्रियवृत्तियों का निरोध कर लिया है, अथवा राजाओं से हमारा क्या प्रयोजन है। यूँ सोचकर उन्होंने झूठ मूठ समाधि का ढोंग रच रखा है। उस रमणीक मुनि का पुत्र बड़ा ही तेजस्वी था। वह दूसरे ऋषि कुमारों के साथ पास ही खेल रहा था। उस बालक ने सुना कि राजा ने मेरे पिता के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। तब वह इस प्रकार के कहने लगा, वे नरपति कहलाने वाले लोग उच्छिष्ट भोजी कौओं के समान संड मुसुंड होकर जितना अन्याय करने लगे हैं, ब्राह्मण के दास होकर भी ये दरवाजे पर पहरा देने वाले कुत्ते के समान अपने स्वामी का ही तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना द्वारपाल बनाया है और उन्हें द्वार पर रहकर रक्षा करनी चाहिए। घर में घुसकर स्वामी के बर्तनों में खाने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अतएव उन मार्गगामियों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इन मर्यादा तोड़ने वाले को आज मैं दंड दूंगा। मेरा तपोबल देखो। अपने साथी बालकों से इस प्रकार कहकर क्रोध से लाल लाल आंखों वाले उस ऋषि कुमार ने कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया। कुलंगार
परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। इसके बाद वह बालक अपने आश्रम पर आया और अपने पिता के गले में सांप देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह धार मार मार कर रोने लगा। विप्रवर शौनक जी शमीक मुनि ने अपना पुत्र का रोना चिल्लाना सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो आया, वहाँ देखा तो रोने लग गया। खोली तो देखा कि उनके गले में एक मरा सांप पड़ा है। उसे फेंक कर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपकार किया है। उनके इस प्रकार पूछने पर बालक ने सारा हाल कह दिया। ब्रह्मऋषि शमीक ने राजा को सांप की बात सुनकर पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। पुत्र तो खुद ना हुए कि तूने अच्छा काम किया है। उनकी दृष्टि में परीक्षित सांप के योग्य नहीं थे। उन्होंने कहा, ओह मूर्ख बालक, तूने बड़ा पाप किया है। खेद है कि उनकी थोड़ी सी गलती के लिए तूने उनका इतना बड़ा दंड दे दिया। तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्यों के समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि राजा के दुस्सह तेज से सुरक्षित और निर्भय रहकर ही प्रजा अपना कल्याण और संपादन करती है। जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय चोर भर जाएंगे। अरक्षित भेड़ों के समान एक क्षण में ही लोगों का नाश हो जाएगा। हे पुत्र, तुमने ऐसा क्या कर दिया। राजा के नष्ट हो जाने पर धन और आदि चुराने वाले चोर जो पाप करेंगे, उसके साथ हमारा कोई संबंध न होने पर भी वह हम पर लागू होगा, क्योंकि राजा के न रहने पर लुटेरे भर जाते हैं, आपस में मार पीट गाली गलौज करते हैं, साथ ही पशु स्त्री धन संपत्ति भी लूट लेते हैं। उस समय मनुष्यों का वर्णाश्रमचार युक्त वैदिक आर्य धर्म लुप्त हो जाता है। अर्थ लोभ और काम वासना के विवश होकर लोग कुत्तों और बंदरों के समान वर्ण संकर हो जाते हैं। सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं और वे भगवान के परम प्यारे भक्त हैं। वे ही राज ऋषि भूख प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे। वे शाप के योग्य कदापि नहीं हैं। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवा में राजा का अपराध किया है। सर्वात्मा भगवान कृपा करके उसे क्षमा करें। भगवान के भक्तों में भी बदला लेने की शक्ति होती है, परंतु वे दूसरे के द्वारा किए हुए अपमान, धोखेबाजी, गाली गलौज, आक्षेप में से मारपीट का कोई बदला नहीं लेते हैं। महामुनि शमीक को पुत्र के अपराध पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। महात्माओं का स्वभाव ही ऐसा होता है। जगत में जो दूसरे लोग उन्हें सुख सुखादि द्वंद्वों में डाल देते हैं, तब भी वे प्राय हर्षित और व्यथित नहीं होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो गुणों से सर्वथा परे है। बोल श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, हरि गोविंद हरि।